हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट पर क्या किया जाए, क्या हो 10 दिन का स्ट्रेटजी। तो उसी को हम ध्यान में रख के आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट का प्लान लेकर आए हैं कि आखिर 10 दिन में कैसे किया जाए और क्या किया जाए। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि निरंतर आप लोग के लिए कंटेंट में लेकर आता रहूं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बिहार दरोगा 2026 में होगा क्या कि 4 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट कितने प्रकार के? 4 टाइप के। एक स्टूडेंट वो होंगे जो कि टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हैं, केवल और केवल वो क्या किए हैं, अपने बेसिक पर अपने ध्यान दिए हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 20-30 या इससे अधिक क्या किए होंगे, अपने टेस्ट लगा चुके होंगे। एक स्टूडेंट वो होंगे जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, पहले भी कई बार एग्जाम दे चुके होंगे, तो उनका जो प्रैक्टिस सेट लगाने की आदत अच्छी खासी होगी, तो टाइम मैनेज कर पाते होंगे। और एक वो स्टूडेंट होंगे जिनकी हैबिट नहीं है अभी, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उनसे अभी नहीं हो पाता है। तो इन्हीं 4 प्रकार का स्टूडेंट को हम लोग ध्यान में रख के अपना क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2 या 3 कैटेगरी में आते होंगे, कोई एक में आते होंगे। तो सभी लोग आप कृपया देखें, और एक इसमें से कोई ना कोई ऐसा चीज़, कीवर्ड ऐसा मिलेगा जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होगा। चलिए आते हैं पहले प्रकार का स्टूडेंट पे। तो ये क्या किए हैं कि ये भाई साहब टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हैं, और इनका प्लान है कि अब 10 दिन बचा हुआ है, तो इस 10 दिन में आखिर क्या किया जाए, टेस्ट लगाया जाए न लगाया जाए, आखिर किया जाए। तब वो करना क्या है कि आपको बाकी जो टाइम है टेस्ट के अलावा, उसको आपको रिवीजन पे देना है। ओके। और आपको इ- यदि आपका रिवीजन अच्छा खासा हो गया है, यदि आप बेसिक पर ही काम किए हैं, यदि रिवीजन आपका हो चुका है, टॉपिक कोई नहीं छूटा है, तो आप क्या करिएगा कि 2 टेस्ट प्रतिदिन आप अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपका बेसिक केवल हुआ है और साथ ही साथ अभी रिवीजन करना बाकी है, तो आप एक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए लेकर चलिएगा। वरना क्या होगा कि आप 2 टेस्ट लेके चलेंगे। टेस्ट देखिए, टेस्ट लगाना बड़ी बात नहीं होती है, टेस्ट के साथ साथ उसका एनालाइज करना कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, क्यों गलती हुआ, और उसमें से कुछ ऐसा कंटेंट मिले जो कि मेरे कहीं ना कहीं नोट से बाहर का था, तो उसे आप क्या करेंगे, अपना नोट्स को एनरिच करेंगे, यानी कि उसे अपने नोट्स में ऐड करेंगे। तो जिसका रिवीजन कंप्लीट है, जिसका बेसिक बढ़िया है, वो क्या करेंगे, प्रतिदिन 2 टेस्ट लगाएंगे। और इसमें आपको करना क्या है कि इसमें 2 कार्य करना है। और जिसको अभी रिवीजन करना है, वो केवल एक टेस्ट लगाएगा व्यक्ति, और यानी कि 10 टेस्ट उसका हो जाएगा। यदि आप 10-5 टेस्ट लगाए हैं, तो फिर भी आपको यही स्ट्रेटजी लेके चलना है, क्योंकि 10-5 टेस्ट से कुछ होता नहीं है। तो इसमें करना क्या है कि आपको 2 कार्य करना है। फर्स्ट, पहला कार्य क्या है कि पहला आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। आपका कहीं ना कहीं, हमारे हिसाब से आपका जो पेपर है टेस्ट में 10 मिनट पहले पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम का जो प्रश्न होता है कभी कभी थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है। तो आप 10 मिनट आप उसको बफर जोन में लेके चलिएगा, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम है, तो आप कोशिश करें कि 1 घंटे 50 मिनट में आपका जो पेपर हो पूरा हो जाए। ओके। तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लेके चलना है। साथ ही साथ टेस्ट लगाते वक्त आपको उसी प्रकार जो गोला जो भरने वाला होता है, रंगने वाला होता है, तो उसी प्रकार का आप क्या करें, मार्केट से निकाल के लाएं, और उसको आप साथ साथ क्या करें कि टेस्ट के साथ में भरने का यहीं से हैवी डालें। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं जो गोला रंगने में गड़बड़ी हो जाती है, छूट जाता है, कुछ गलती भरा जाता है, तो इसका भी आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। केवल टिक मारने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम के तरह ही बेहतर एक माहौल में सेम उसी टाइप का आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो पहला काम है आपका टाइम मैनेजमेंट करना। दो सेकंड कार्य क्या है कि इसमें से आपके जितने भी कंटेंट जो मिलेंगे, जो आपकी नोट्स से कहीं ना कहीं बाहर होंगे, उस कंटेंट को आप क्या करिएगा कि अब तो देखिए लिखने का टाइम नहीं है कि हम अलग से पेज पे लिखें और उसको क्या करें कि रिवाइज करते रहें। अब आपको क्या करना है कि उसी टेस्ट का जो एनालिसिस है, उसी में आपको केवल अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन करने कर क्या करना है आपको कि एग्जाम में जाने से पहले एक दिन आपको क्या करना है, उसको देख लेना है, ताकि आपका एग्जाम यदि आए तो आप उसे अच्छे से टिक कर सकें, अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके। अब सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट हैं, जो कि 20 से 30 के बीच, यानी 15 से 30 के बीच में वो टेस्ट लगाए हैं, तो वो क्या करेंगे कि देखिए उनको भी क्या होगा कि
2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, जिनका बेसिक अच्छा होगा, रिवीजन हो गया होगा, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है या फिर रिवीजन करना शेष है। तो जिसका शेष है रिवीजन करना, कुछ टॉपिक छूटा है, वो अपने टाइम के अनुसार केवल 1 टेस्ट लगाएँगे, जिनका सब हो चुका है वो 2 टेस्ट लगाएँगे। और इसमें भी डेली कर सकते हैं, जो मतलब जिसका कंप्लीट है रिवीजन और बेसिक, वो डेली कर सकते हैं। और जिनका छूटा हुआ है टॉपिक या रिवीजन करना शेष है, वो प्रतिदिन क्या करेंगे कि प्रतिदिन नहीं, यानी 2 दिन के अंतराल पे 1 टेस्ट लगाएँगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि आज टेस्ट लगा लिया, कल उसको एनालाइज़ कर लिया, 2-2 घंटा मतलब उसमें टाइम दे सकते हैं। तो इस प्रकार करके भी आप क्या करिएगा कि ऐसा आप टेस्ट अपना लगा सकते हैं। इसमें भी सेम 2 काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे आपको अपना काम करना है, उसको कंटिन्यू रखना है, और एक कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करना है। इसके अलावा एक व्यक्ति होगा जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, या तो टेस्ट लगा रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो टेस्ट नहीं लगाए हैं। तो आपको देखिए एक टाइमर के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मुझे एक प्रश्न पे कितना टाइम देना है। यदि आपको आपका जो प्रश्न है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप करिएगा क्या कि उसको लास्ट में देखिएगा। फर्स्ट राउंड में आप क्या करिएगा कि जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, उसको आप करते जाइएगा, 100 तक हो हो जाएगा। इसके बाद आपको जो कन्फ्यूज़ है उसे आपको देखना है, क्योंकि बाकी जो आपको आ रहे हैं वो तो हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, गोले भर देने हैं। इसके बाद जो टाइम बचा है उसमें आपको जो कन्फ्यूजन है, या फिर ऐसा कुछ प्रश्न है जहाँ पे कोई कुछ मतलब दिमाग लगा के कुछ ऐसा मतलब लॉजिक लगा के सॉल्व किया जा सकता है, तो उस पे आपको काम करना है। ओके, इससे पहले आपको वो नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, आपको जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसे करते जाना है। तो आप डेली या पर 2 दिन दिन पे क्या करेंगे कि आपको 1 टेस्ट लगाना है। ये क्या करना है कंटिन्यूटी के लिए, जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा है, यानी कि हो चुका है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। चाहे टाइम मैनेज सही है, वो क्या करेंगे कि डेली या पर 2 दिन पे 1 टेस्ट लगाएँगे, कंटिन्यूटी रहने के लिए, कि ताकि मेरा जो एग्ज़ाम एक माहौल हो वो बना रहे, और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसको क्या करना है कि प्रतिदिन अनिवार्य रूप से डेली 1 टेस्ट लगाना है, और उसे टाइम मैनेजमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। उसे यह करना होगा कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड में वो ऐसा क्वेश्चन करे जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको विश्वास है, यानी कि उस पे कमांड है, उसको करे। इसके बाद क्या करेगा कि वो गोला रंग लेगा। इसके बाद जो सेकंड राउंड है उस क्वेश्चन को करना है जो कि कंफ्यूज है, जहाँ लॉजिक लगा के क्लियर किया जा सकता है। सेकंड राउंड में ऐसा करना है। तो एक करना क्या है कि अपने टेस्ट के साथ ही ये क्या करना है, अप्लाई करना है, तभी आप रियल एग्जाम में क्या करिएगा, एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो एक टेस्ट डेली आपको अनिवार्य है। ओके, और इसमें भी 2 कार्य करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट में कार्य करना है, और प्लस में आपको कंटेंट डेवलप करना है उससे। ओके, तो आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ 10 दिन का एक बेसिक अपना प्लान कैसे किया जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, कुछ टॉपिक छूट गया है तो उसे कैसे कवर किया जाए, उसका भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बना के इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ। कृपया आप उसे जाके देखें। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।